जिंदगी में जीतने वाले और हार मान लेने वाले इंसान के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप रुकते नहीं तब तक आप हारते नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। आज हम इसी गहरी सीख को समझेंगे, चैप्टर द चैप्टर, आसान भाषा और सच्ची मिसालों के साथ। पॉइंट एक, निरंतरता क्यों है जरूरी? सफलता कोई घटना नहीं, प्रक्रिया है। जिंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट है, जैसे एक दिन अचानक सब बदल जाएगा और सारी खुशियां, नाम, पैसा और पहचान आपके सामने होंगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती। ये प्रोसेस धीरे धीरे बिल्ड होती है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से। किसान और बीज की कहानी इमेजिन कीजिए। अगर कोई किसान आज बीज बोकर कल ही फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? बीज को धरती में अपनी जड़ें जमाने के लिए समय चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए, पानी चाहिए। सबसे जरूरी है धैर्य और कंसिस्टेंसी। ठीक वैसे ही हमारे गोल्स भी समय और डेली एफर्ट्स मांगते हैं। सक्सेस दरअसल छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, और जब ये हैबिट्स कंसिस्टेंट होती है तभी वो बड़ा रिजल्ट पैदा करती है। पानी की बूंद और पत्थर कंसिस्टेंसी को अगर किसी सिंपल मेटाफोर में समझना हो तो सोचिए पानी की बूंदों को। पानी अपने आप में बहुत नरम होता है, लेकिन जब वही पानी लगातार एक ही जगह गिरता है तो वो धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। एक बूंद अकेली बेअसर लग सकती है, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर पत्थर में गहरी लकीर बना देती है। यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर अप्लाई होता है। अगर आप रोज एक छोटा स्टेप लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, फिटनेस में हो, करियर में हो या किसी पर्सनल गोल में, तो धीरे धीरे वो छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो कदम लगातार हो। थॉमस एडिसन का उदाहरण, क्या कंसिस्टेंसी सच में इतनी पावरफुल है? इसका सबसे बड़ा और टाइमलेस एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। एडिसन के बारे में सबने सुना है कि उन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस बल्ब के पीछे कितनी असफलताएं थी। एडिसन ने सिर्फ 10 से 20 बार ट्राई नहीं किया था, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की थी। जरा सोचिए, अगर उन्होंने एक सवीन या 2 सवीन फेल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? जब एडिसन से पूछा गया कि आपने 1000 बार फेल क्यों किया, तो उनका जवाब था, I did not fail 8 times. The light bulb was an invention with 1000 steps. यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। एडिसन को पता था कि हर बार की असफलता दरअसल उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर्स नहीं माना, बल्कि नेसेसरी स्टेप्स माना, और यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी को सस्टेन करता है। लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हम जिम ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बदल जाए। हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि एक महीने में एक्सपर्ट बन जाएं। जब रिजल्ट स्लो दिखता है तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, पहले महीनों में बहुत सूक्ष्म बदलाव होगा, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी कंपाउंड होने लगेगी तब उसका असर आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। ठीक उसी तरह जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। पहले सालों में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। कंसिस्टेंसी और सेल्फ ट्रस्ट कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है ट्रस्ट। जब आप किसी गोल पर लगातार काम करते हैं तो आप खुद के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ये लगातार करते हैं तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो अपनी कमिटमेंट पर टिकता है। लेकिन अगर आप बार बार एक्सक्यूजेस बनाकर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट टूट जाएगा, और जब सेल्फ ट्रस्ट चला जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ बाहर की सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर की इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और भी उदाहरण हिस्ट्री हमें बार बार यही दिखाती है कि कंसिस्टेंट लोग ही दुनिया बदलते हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने एक दिन में आजादी नहीं दिलाई थी। उनका कंसिस्टेंट अहिंसक आंदोलन, सालों की पेशेंस और छोटे छोटे स्टेप्स ने आखिरकार एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया। सचिन तेंदुलकर, क्या उन्होंने एक मैच खेलकर गॉड ऑफ क्रिकेट का टाइटल पा लिया था? नहीं, वो सालों तक प्रैक्टिस, डेडिकेशन और मैच दर मैच कंसिस्टेंसी दिखाकर उस मुकाम तक पहुंचे, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक का सफर। कंसिस्टेंसी की एक और खूबसूरती यह है कि यह आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई मैजिक नहीं होता, बस सिंपल और रिपीटेड एक्शंस होते हैं।
लेकिन सोसाइटी उन एक्शंस को इग्नोर करती है और सिर्फ फाइनल सक्सेस को ग्लोरीफाई करती है। हम एडिसन का बल्ब देखते हैं, लेकिन उनकी 1000 कोशिशें नहीं देखते। हम तेंदुलकर के 100 शतक मनाते हैं, लेकिन उनकी रोज की प्रैक्टिस और सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। लेकिन याद रखिए, जो चीजें दुनिया नहीं देखती वही चीजें आपकी सक्सेस को शेप करती है। कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? एक, स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़े बड़े गोल सेट मत कीजिए, वरना वह आपकी विल पावर को जल्दी एग्जॉस्ट कर देंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। पढ़ाई, रोज 20 मिनट्स फिटनेस, रोज 10 पुशअप्स, लेखन, रोज 100 शब्दों। ये छोटे स्टेप्स आसान लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें महीनों तक रिपीट करेंगे तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे। 2, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप रोज किसी काम को टिक करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। वो डोपामाइन आपको अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए पुश करता है। कैलेंडर या आदत ट्रैकर बनाएं। 3, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर वाई। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? जब आपका वाई क्लियर होता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली सस्टेन होती है। एडिसन का वाई था दुनिया को रोशनी देना, गांधी का वाई था आजादी, सचिन का वाई था क्रिकेट खेलना, खुद को प्रूव करना और देश का नाम रोशन करना। आपका वाई चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो आपकी कंसिस्टेंसी को फ्यूल देगा। निष्कर्ष, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इसका सिंपल जवाब यही है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर शॉर्टकट अंत में आपको वापस वही ला देगा जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो चाहे रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, वो परमानेंट और इंपैक्टफुल होगा। तो याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं, बल्कि हजारों छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा है। पानी की बूंद पत्थर को काट सकती है, तो आपकी छोटी कोशिशें भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एडिसन ने बल्ब 1000 कोशिशों में बनाया, तो सोचिए आपकी 1000 छोटी कोशिशें किस लेवल का मिरेकल ला सकती है। फर्क बस इतना है कि आपको हार माननी है या कंसिस्टेंसी का चुनाव करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी चुनी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट 2, दिमाग और आदतों का साइंस। अब आइए समझते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके दिमाग ब्रेन का साइंस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की जादुई शक्ति। जब हम कहते हैं कि किसी इंसान ने किसी स्किल में हासिल कर ली, तो दरअसल हुआ ये उसके दिमाग ने उस स्किल से जुड़ी न्यूरल पैथवेज को इतना मजबूत बना दिया कि वो काम उसके लिए नेचुरल और एफर्टलेस हो गया। हमारा ब्रेन एक बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग हर दिन बदल रहा है, सीख रहा है, खुद को नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिवायर कर रहा है। लेकिन दिमाग किसी चीज को तभी प्रायोरिटी देता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। जंगल में नया रास्ता, एक उदाहरण इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक घने जंगल की तरह है। शुरुआत, जब आप कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए पहली बार गिटार बजाना शुरू किया, ये वैसा ही है जैसे आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो। शुरुआत में वह रास्ता बहुत कठिन होगा, घास फूस से भरा हुआ, आपको चलने में दिक्कत होगी। कंसिस्टेंसी के बाद अगर आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो धीरे धीरे वो घास दब जाएगी, मिट्टी समतल हो जाएगी और रास्ता साफ और आसान बन जाएगा। यही न्यूरल पैथवे है। कंसिस्टेंसी से आपका ब्रेन उस पैथवे को बार बार रीइंफोर्स करता है और आखिरकार वो काम आपकी मसल मेमोरी का प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट इसीलिए कहा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी ये जरूर गारंटी करती है कि आपका दिमाग उस स्किल को परमानेंट बना देगा। जिम का उदाहरण सोचिए। जिम जाने वाले एक बिगिनर का एग्जाम्पल। पहले दिन हर मशीन, हर डंबेल उसे भारी लगता है, बॉडी सोर हो जाती है, सांस फूलती है, माइंड बार बार कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। 30 दिन बाद जब वही इंसान रोज कंसिस्टेंसी से जिम जाता है, वही वर्कआउट जो पहले टॉर्चर लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसल स्ट्रांग नहीं होते, बल्कि ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। ब्रेन उन मूवमेंट से जुड़ी न्यूरल पाथवेज को एफिशिएंट बना देता है। अब सिग्नल्स जल्दी ट्रैवल करते हैं, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है। ये प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। पब्लिक स्पीकिंग का उदाहरण, पहली बार हैंड स्वेटी होंगे, आवाज कांपेगी, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। 10 से 20 से 30 बार बाद ब्रेन उस अनुभव को नॉर्मल बना देगा। नर्वसनेस की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा कि ये सिचुएशन डेंजरस नहीं है, बल्कि सेफ है। जैसे जैसे न्यूरल पाथवे स्ट्रांगर होंगे, वैसे वैसे पब्लिक स्पीकिंग आपकी नेचुरल स्किल बन जाएगी। दिमाग की शॉर्टकट बनाने की क्षमता, दिमाग की ये एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।
आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, स्टडी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिए शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है। पहले जो काम आपको 2 घंटे लगता था, अब वो 20 मिनट में होगा। पहले जो कैलकुलेशन मुश्किल लगती थी, अब वो इंस्टिंक्टिव हो जाएगी। पहले जो लैंग्वेज बोलना ऑकवर्ड था, अब वो आपकी टंग पर फ्लुएंट हो जाएगी। डोपामिन लूप्स, कंसिस्टेंसी का साइंस। कंसिस्टेंसी का एक और साइंस है डोपामिन लूप्स। जब आप कोई काम बार बार करते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो आपको उस काम को फिर से करने के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए कहा जाता है, आर नॉट बिल्ड बाय मोटिवेशन बट बाय रिपीटेशन। जब आप रिपीटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन उस रिपीटेशन को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। यही कारण है कि कभी कभी पॉजिटिव हैबिट्स भी एडिक्टिव हो सकती है। एग्जाम्पल, कोई रनर पहले दिन दौड़ने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रनर्स हाई उसे दौड़ने के लिए खींचता है। सावधानी, नेगेटिव हैबिट्स भी रीइंफोर्स होती है, लेकिन ब्रेन का एक ट्रिकी हिस्सा भी है। वही न्यूरोप्लास्टिसिटी जो पॉजिटिव हैबिट्स को मजबूत करती है, वही नेगेटिव हैबिट्स को भी रीइंफोर्स करती है। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, रोज जंक फूड खाते हैं, रोज देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं, तो आपका ब्रेन भी उन न्यूरल पैथवेज को मजबूत कर देगा और धीरे धीरे वो आपकी डिफॉल्ट आदतें बन जाएंगी। इसलिए कहा जाता है, आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। ब्रेन कोई मोरल जजमेंट नहीं करता कि ये आदत अच्छी है या बुरी। उसका सिंपल प्रिंसिपल है, रिपीट इट इनफ एंड आई विल मेक इट इजी फॉर यू। कंसिस्टेंसी की डायरेक्शन तय करें। इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है क्योंकि वो आपके ब्रेन को तय कराती है कि आप किस डायरेक्शन में आसानी चाहते हैं, ग्रोथ या डाउनफॉल। उदाहरण, अगर आप हर दिन 30 मिनट्स पढ़ाई करते हैं, ब्रेन उस स्किल को धीरे धीरे एफर्टलेस बना देगा। पहले दिन कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होगा, लेकिन 60 दिन बाद वही पढ़ाई आपकी रूटीन बन जाएगी। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं, पहले दिन माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद काल्मनेस और फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही न्यूरो साइंस का जादू है। रिसर्च बेस्ट फैक्ट, 21 से 66 दिन का नियम। एक और रिसर्च बेस्ट फैक्ट न्यूरोसाइंटिस्ट ने प्रूव किया है, जब कोई इंसान 21 से 66 दिन तक किसी हैबिट को लगातार करता है तो उसका ब्रेन उस हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। यानी आपको अब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन खुद उस हैबिट को ट्रिगर करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने हर दिन सुबह उठकर पानी पीने की हैबिट बनाई है तो 30 से 40 दिन बाद आपका ब्रेन अलार्म बजते ही आपको पानी की तरफ पुश करेगा। ब्रेन साइंस का उपयोग कैसे करें? रूल 1, चूज योर हैबिट्स कॉन्शियसली। क्योंकि जो हैबिट आप चुनेंगे कंसिस्टेंसी उसे आपकी आइडेंटिटी बना देगी। रूल 2, स्टार्ट विद मैनेजेबल रेपिटेशन। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा लोड डाल देंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। रूल 3, पे हैबिट्स विद ट्रिगर्स। यानी किसी नई हैबिट को किसी एक्सिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। जैसे ब्रशिंग के बाद 2 मिनट्स मेडिटेशन या ब्रेकफास्ट के बाद 10 पुशअप्स। ब्रेन इस पेयरिंग को आसान मान लेगा। सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कंसिस्टेंसी और ब्रेन साइंस का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट यही है। कोई भी इंसान, चाहे उसकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, अपने दिमाग को रिवायर कर सकता है। आपकी आदतें आपकी डेस्टिनी तय करती है और आपकी आदतों को कंसिस्टेंसी शेप करती है। ब्रेन हर दिन पूछ रहा है, तुम मुझे किस दिशा में ट्रेन करना चाहते हो? जवाब आपके हाथ में है। याद रखिए, ब्रेन का साइंस सिंपल है, रिपीट रिपीट रिपीट। हर रेपिटेशन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है। जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही आसान वो काम हो जाएगा। जैसे जिम का बिगिनर स्ट्रगल करता है, लेकिन 30 दिन बाद उस स्ट्रगल को एफर्टलेस बना देता है, वैसे ही आपकी हर नई आदत कंसिस्टेंसी से आसान और ऑटोमेटिक बन जाएगी। अंतिम विचार, दिमाग एक अद्भुत मशीन है। वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस काम में लगाते हैं। अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से सही दिशा देंगे तो वो आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा, लेकिन अगर आप उसे अनकंट्रोल छोड़ देंगे तो वही कंसिस्टेंसी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए नेपोलियन हिल का ये लेसन यहां और भी रेलेवेंट हो जाता है, फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि जब आप खुद को कंसिस्टेंसी की तरफ पुश करते हो